नमस्कार, मैं श्वेता। बिहार न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों के बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। बिहार सरकार का बड़ा फैसला, 97.84 लाख लाभार्थियों को मिली 1100 रुपए की पेंशन, खातों में भेजे गए 1423 करोड़ रुपए। बिहार में लंबे ट्रैफिक चालानों से मिलेगी राहत, स्थायी लोक अदालत में होगा तेजी से निपटारा, जारी हुए नए निर्देश। बिहार शिक्षक ट्रांसफर 2026 का बड़ा अपडेट, आज खुला पोर्टल, 20 जुलाई तक शुरू होगी ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया। बिहार विधानसभा सत्र को लेकर के सरकार सख्त, अधिकारियों को हर दिन शाम 4 बजे तक भेजनी होगी समेकित रिपोर्ट। सरकार ने सभी विभागों के लिए जारी किए नए निर्देश। इंग्लैंड दौरे पर भारत की लगातार हार, श्रीकांत ने टीम चयन पर साधा निशाना, तिलक वर्मा को बाहर करने की सलाह। चलिए एक नजर डालते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार में 97.84 लाख लोगों को मिली 1100 रुपए पेंशन। बिहार सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत 97.84 लाख लाभार्थियों के बैंक खातों में डीबीटी के जरिए 1100 रुपए की मासिक पेंशन भेजी है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने 1423.94 करोड़ रुपए की राशि सीधे खातों में ट्रांसफर की। इस योजना का लाभ वृद्धजन, दिव्यांगजन और विधवा महिलाओं को मिल रहा है। सरकार ने हर महीने की 10 तारीख को समय पर पेंशन भेजने की व्यवस्था सुनिश्चित करने का दावा किया। डीबीटी प्रणाली से पारदर्शिता बढ़ेगी, बिचौलियों की भूमिका खत्म होगी और जरूरतमंदों को समय पर आर्थिक सहायता मिलेगी। सरकार का कहना है कि यह कदम सामाजिक सुरक्षा और जन कल्याण को मजबूत करेगा। अब लोक अदालत में निपटेंगे बिहार के संधि योग्य ट्रैफिक चालान। बिहार में अब संधि योग्य यानी कि समझौता योग्य ट्रैफिक चालानों का निपटारा स्थायी लोक अदालत में किया जाएगा। बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार ने पटना हाईकोर्ट के निर्देश के बाद सभी जिला विधिक सेवा प्राधिकारों को इस संबंध में आदेश जारी किया। लंबे ट्रैफिक चालानों का तेजी से निपटारा करने के लिए जिला परिवहन पदाधिकारी, यातायात पुलिस और संबंधित विभागों के बीच समन्वय सुनिश्चित किया जाएगा। आदेश के पालन में किसी भी कठिनाई की सूचना राज्य विधिक सेवा प्राधिकार को देनी होगी। पटना सिविल कोर्ट स्थित स्थायी लोक अदालत में इसकी व्यवस्था शुरू हो चुकी है और सूचना पट भी लगा दिया गया है, जिससे लोगों को सुविधा मिल सके। बिहार शिक्षक ट्रांसफर पोर्टल खुला, जल्द शुरू होंगे ऑनलाइन आवेदन। बिहार के सरकारी शिक्षकों के लिए तबादलों को लेकर के बड़ी राहत की खबर सामने आई है। आज से ट्रांसफर पोर्टल खुलने जा रहा है और अगले सप्ताह में ऑनलाइन तबादला प्रक्रिया शुरू होगा। रिक्तियों का अंतिम डेटा तैयार होने के बाद शिक्षक ऐच्छिक तबादले के लिए आवेदन कर सकते हैं। शिक्षा विभाग का लक्ष्य 20 जुलाई तक आवेदन प्रक्रिया शुरू करना है। पुलिस प्रक्रिया डिजिटल होगी, जिससे पारदर्शिता और सुविधा बढ़ेगी। गंभीर बीमारी, दिव्यांगता, पति पत्नी की नौकरी, घर से दूरी और पारिवारिक जिम्मेदारियों जैसे मामलों को प्राथमिकता दी जाएगी। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने कहा कि सभी शिक्षक इस शिक्षा कोष के माध्यम से अपनी पसंद के स्कूल के लिए आवेदन कर सकते हैं। बिहार में प्रस्तावित 700 मेगावाट क्षमता वाले परमाणु ऊर्जा संयंत्रों की प्रगति की समीक्षा मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने की। बैठक में बांका, सिवान और नवादा परियोजनाओं की भूमि, जल और तकनीकी तैयारियों पर चर्चा हुई। रजौली साइट को भूकंपीय मानकों के कारण अनुपयुक्त बताया गया, जबकि अन्य स्थलों पर आवश्यक मंजूरियों की प्रक्रिया तेज करने के निर्देश दिए गए। प्रत्येक परियोजना के लिए लगभग 1000 एकड़ भूमि और प्रतिवर्ष 80 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी की जरूरत होगी। मुख्य सचिव ने सभी विभागों को 12 महीने के भीतर जरूरी स्वीकृतियां पूरी कर केंद्र सरकार से सैद्धांतिक मंजूरी दिलाने के लिए मिशन मोड में काम करने का निर्देश दिया। इन गलतियों से राशन कार्ड से कट सकता है आपका नाम। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत राशन कार्ड धारकों का सत्यापन और डिजिटलीकरण तेजी से चल रहा। इस अभियान में फर्जी और अपात्र लाभार्थियों के नाम सूची से हटाए जा रहे। ई-केवाईसी ना कराना, आधार लिंकिंग अधूरी होना, तय सीमा से अधिक आय, आयकरदाता होना, सरकारी नौकरी, 4 पहिया वाहन, अधिक संपत्ति या लंबे समय तक राशन नहीं लेने जैसे वजहों से नाम कट सकता है। यदि किसी पात्र व्यक्ति का नाम गलती से हट गया है तो वह उचित मूल्य दुकान या फिर प्रखंड आपूर्ति कार्यालय में आवश्यक दस्तावेज जमा कर दोबारा आवेदन करा सकते हैं। सरकार ने सभी लाभार्थियों से समय पर ई-केवाईसी और रिकॉर्ड अपडेट कराने की अपील की। विधानसभा सत्र को लेकर के बिहार सरकार ने जारी किए नए निर्देश। बिहार विधानमंडल के 20 जुलाई से शुरू होने वाले सत्र को लेकर के मुख्य सचिव ने सभी विभागों को जरूरी निर्देश जारी किए हैं। अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव और सचिवों से कहा गया है कि अल्पसूचित और
तारांकित प्रश्नों के उत्तर तय समय सीमा में तैयार कर विधानसभा और विधान परिषद सचिवालय को भेजे। विधानसभा से जुड़े जवाब कम से कम 5 दिन पहले और विधान परिषद के जवाब 3 दिन पहले उपलब्ध कराने होंगे। साथ ही सत्र के दौरान पूछे गए प्रश्न, ध्यानाकर्षण, शून्यकाल, याचिका और गैर सरकारी संकल्प से जुड़ी दैनिक समेकित रिपोर्ट हर दिन शाम 4 बजे तक संसदीय कार्य विभाग को ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन माध्यम से भेजना अनिवार्य होगा। बिहार में बाढ़ को लेकर के डिप्टी सीएम का बड़ा अल्टीमेटम। बिहार सरकार ने संभावित बाढ़ को देखते हुए तैयारियां तेज कर दी है। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी ने सिंचाई विभाग की समीक्षा बैठक में सभी बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के मुख्य अभियंताओं को कटाव निरोधक कार्य 1 सप्ताह में पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने लापरवाही पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी। अधिकारियों को सप्ताह में 2 बार रात में औचक निरीक्षण करने, तटबंधों की लगातार निगरानी रखने और संवेदनशील स्थानों पर आवश्यक सामग्री का भंडारण सुनिश्चित करने को कहा। साथ ही तटबंधों से अतिक्रमण हटाने तथा रेड होल्स और फॉक्स होल्स की समय रहते मरम्मत करने के निर्देश दिए। पटना मेट्रो निर्माण से बदलेगी बेली रोड की तस्वीर। पटना मेट्रो का सबसे अहम चरण जल्द शुरू होने जा रहा। नवंबर से बेली रोड के नीचे टनल बोरिंग मशीन के जरिए सुरंग की खुदाई शुरू होगी। इस परियोजना के तहत विद्युत भवन, विकास भवन, पटना जू, राजा बाजार और रुकनपुरा समेत 5 अंडरग्राउंड स्टेशन बनाए जाएंगे। निर्माण के लिए बेली रोड का एक फ्लैग बंद रहेगा और दूसरे फ्लैग में से सीमित निजी वाहनों की आवाजाही होगी। करीब 3 साल तक चलने वाले इस काम के दौरान ट्रैफिक डाइवर्जन, बैरिकेडिंग और वैकल्पिक मार्ग लागू रहेंगे। प्रशासन के सामने सबसे बड़ी चुनौती राजधानी की लाइफलाइन बेली रोड पर जाम से बचाते हुए निर्माण कार्य को समय पर पूरा कराना होगा। एमटेक एडमिशन के लिए 18 जुलाई तक करें आवेदन। बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद ने PGEAC 2026 के तहत सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेजों में एमटेक नामांकन प्रक्रिया शुरू करने की घोषणा की है। वैध गेट स्कोर वाले अभ्यर्थी 10 से 18 जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। आवेदन में सुधार 19 जुलाई तक होगा, जबकि 24 जुलाई को रैंक कार्ड और काउंसलिंग कार्यक्रम जारी किए जाएंगे। शुरुआती 2 काउंसलिंग राउंड केवल गेट उम्मीदवारों के लिए होंगे। सीटें खाली रहने पर बीटेक बीई अंकों के आधार पर भी प्रवेश का मौका मिलेगा। MIT मुजफ्फरपुर, BC भागलपुर, GC गयाजी, DC दरभंगा और कई सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेजों में दाखिला मिलेगा। सोनपुर में हरिहरनाथ कॉरिडोर का काम हुआ तेज। बिहार के सोनपुर में प्रस्तावित हरिहरनाथ कॉरिडोर परियोजना पर काम तेज हो गया है। करीब 680 करोड़ रुपए की इस महत्वाकांक्षी योजना के लिए प्रशासन ने जमीन सर्वे और सीमांकन शुरू कर दिया। 6 अमीनों की टीम भूमि के पैमाइश, सीमाओं के निर्धारण और राजस्व अभिलेखों के सत्यापन में जुटी है। घनी आबादी और पुराने रिकॉर्ड के कारण सर्वे चुनौतीपूर्ण माना जा रहा। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तर्ज पर विकसित होने वाला यह प्रोजेक्ट हरिहरनाथ मंदिर को धार्मिक पर्यटन का बड़ा केंद्र बनाएगा। इससे श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं मिलेगी, पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय लोगों के लिए रोजगार तथा आर्थिक विकास के नए अवसर भी पैदा होंगे। यूपीआई ट्रांजैक्शन में बिहार पिछड़ा, NPCI रिपोर्ट में खुलासा। बिहार में यूपीआई लेन देन में पिछले 1 साल में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। NPCI के आंकड़ों के अनुसार मई 2025 में जहां बिहार की हिस्सेदारी 3.91% और 98,286 करोड़ रुपए का लेन देन था, वहीं मई 2024 में यह घटकर 2.43% और 73,443 करोड़ रुपए रह गया। यानी कि 1 साल में करीब 24,000 करोड़ रुपए की कमी आई। व्यापारियों का मानना है कि बढ़ते साइबर फ्रॉड, ऑनलाइन ठगी का डर और बाजार की सुस्ती इसके प्रमुख कारण है। यूपीआई ट्रांजैक्शन करने वालों की संख्या भी घटी। विशेषज्ञों का कहना है कि साइबर अपराध पर प्रभावी नियंत्रण से डिजिटल भुगतान में फिर बढ़ोतरी हो सकती है। बिहार के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल PMCH में मरीजों को जल्दी से अत्याधुनिक जांच सुविधाएं मिलेगी। इस महीने के अंत तक नए रेडियोलॉजी भवन में 2 आधुनिक CT स्कैन और एक रिसर्च आधारित MRI मशीन स्थापित की जाएगी। इनके शुरू होने के बाद प्रतिदिन 300 से अधिक मरीजों की जांच संभव होगी। स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार ने कहा कि इससे कम खर्च और कम समय में बेहतर जांच सुविधा मिलेगी तथा मरीजों को दूसरे राज्य का रुख नहीं करना पड़ेगा। अस्पताल प्रशासन के अनुसार नई मशीनों से प्रतीक्षा सूची घटेगी, रिपोर्ट जल्दी मिलेगी और गंभीर मरीजों के इलाज में तेजी आएगी। मशीनों के संचालन के लिए प्रशिक्षित टेक्नीशियन भी नियुक्त किए जाएंगे।
नेपाल की बारिश से गंडक उफनाई, बिहार में बढ़ा खतरा। नेपाल में लगातार हो रही बारिश का असर बिहार में दिखने लगा है। गंडक नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ने के बाद वाल्मीकि नगर बराज से 1.05 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, जिससे जल संसाधन विभाग अलर्ट मोड पर है। गोपालगंज के जादवपुर स्थित सरकारी स्कूल में पानी भर गया, जबकि बगहा में लगातार बारिश के कारण कई ग्रामीण इलाकों में 15 घंटे से बिजली बाधित है। वहीं शुक्रवार यानी कि आज पटना समेत कई जिलों में बारिश हुई। मौसम विभाग ने 17 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया, जिनमें 12 जिलों के लिए ऑरेंज और 5 जिलों के लिए येलो अलर्ट घोषित किया गया। लोगों को वज्रपात और जलभराव से सतर्क रहने की सलाह दी गई। बिहार के सेतु मिश्रा ने एशियाई चैंपियनशिप में जीता गोल्ड मेडल। चीन में आयोजित एशियाई अंडर 23 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में बिहार के खिलाड़ी सेतु मिश्रा ने भारत को बड़ी सफलता दिलाई। उन्होंने भारतीय टीम के साथ 400 मीटर मिश्रित रिले स्पर्धा में शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक जीता। इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बधाई देते हुए कहा कि सेतु मिश्रा ने अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन, दृढ़ संकल्प, साहस से बिहार और पूरे देश का गौरव बढ़ाया। उन्होंने भारतीय टीम के सभी खिलाड़ियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि सेतु की उपलब्धि बिहार के युवाओं और उभरते खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगी। टीम इंडिया के हार पर भड़के पूर्व चीफ सिलेक्टर श्रीकांत। नॉटिंघम T20 में भारत के सिर्फ 76 रन पर ऑल आउट होने के बाद श्रीकांत ने कहा कि तिलक वर्मा शॉर्ट पिच गेंदों के खिलाफ संघर्ष कर रहे और उन्हें टीम से बाहर किया जाना चाहिए। उन्होंने सवाल उठाया कि जब तिलक उपकप्तान है तो उन्हें तेज गेंदबाजी से क्यों बचाया जा रहा। श्रीकांत ने तिलक की जगह संजू सैमसन को मौका देने की वकालत करते हुए टीम चयन पर भी गंभीर सवाल खड़े किए। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिख कर दिया। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है रवि मोहन वर्मा, उमा शंकर कुमार, राकेश मिश्रा, राजेंद्र ताती, संजीव कुमार, राम बाबूदास, लक्ष्मी मेहता, जगन्नाथ शाह, विनोद शाह, नौशाद रजा, हरेंद्र सिंह, जितेंद्र ठाकुर, अमित पासवान, मनोज दास, बाबूलाल मरांडी और राजकिशोर महतो। इसी के साथ बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके क्षेत्र में मौसम का क्या हाल है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज और साथ के यूट्यूब चैनल देखें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।